नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों को सतर्क किया। पुलवामा हमले की वीरांगनाओं के मसले पर प्रदेश में सियासत तेज, भाजपा कार्यकर्ताओं का जयपुर में प्रदर्शन। राज्य सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति दी। और प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी। सोमवार और मंगलवार को कई स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पीएम विश्वकर्मा योजना इसमें मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के साथ साथ उनका विकास भी करना है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि अब कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली का आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन करने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में करोड़ों लोगों को बड़ी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदारी को आसानी से ऋण मिल सके। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्वसन संबंधी रोगों इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सतर्क किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र में कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मामलों को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा की उप श्रेणी H3N2 के कारण रोगियों की संख्या और इससे होने वाली मृत्यु पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक H3N2 इन्फ्लुएंजा से कर्नाटक और हरियाणा ने एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की है। मौसमी इन्फ्लुएंजा से बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्गों को अधिक खतरा है। प्रदेश में भी इस वायरस के कई मामले मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस वायरस के प्रसार पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में युवा समान हितधारक हैं। पुणे के लवाले में सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आज चौथी Y20 विमर्श बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि Y20 बैठक युवाओं के लिए अपने विचार, मूल्य और दृष्टिकोण को साझा करने और G20 नेताओं को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने का एक अनूठा मंच है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। वैश्विक महामारी के बारे में बात करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने में भारत अग्रणी रहा है।
इस वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। यह संग्रह कुल बजट अनुमान का लगभग 97% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल संशोधित अनुमान का 83% से अधिक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अब तक का सकल संग्रह 16,68,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22% अधिक है। 1 अप्रैल 2022 से 10 मार्च 2023 तक 2,95,000 करोड़ रुपए की राशि का रिफंड जारी किया गया। ये पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 59% अधिक है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि वैज्ञानिकों से प्राचीन कृषि ज्ञान और परंपराओं को आधुनिक और उन्नत तकनीक से जोड़कर देश को संपन्न और विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी समर्पित सहभागिता निभाने का आह्वान किया है। श्री मिश्र ने आज जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा से जुड़े लोगों को अपने ज्ञान और अनुभवों का लाभ आम किसान तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करना चाहिए। उन्होंने शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार को कृषि शिक्षा का मूलाधार बताते हुए कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे खेतों पर काम करने वाले किसानों को प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिले। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में 154 उपाधियों का वितरण किया। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आज सीकर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई। करीब 490 तीर्थयात्रियों को लेकर 10 दिन की यात्रा पर जाने वाली ये ट्रेन मदुरै, रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन के दर्शन करवाएगी। इस ट्रेन में सीकर से 180 और जयपुर से लगभग 290 यात्री सवार हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। वीरांगनाओं और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से पुलिस की कथित बदसलूकी को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया। जयपुर में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से सहकार भवन की ओर निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों ओर से टकराव की स्थिति बन गई। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं की चोट लगने के समाचार हैं। करीब आधे घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इससे पहले पार्टी के मुख्यालय के बाहर नेताओं कार्यकर्ताओं ने सभा भी की। प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अभी आंदोलन की शुरुआत हुई है, अब पूरे राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार उन दोषी कर्मचारियों जिन्होंने बदसलूकी की डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ उनकी जांच करके उन्हें पूर्ण दंड नहीं देगी तब तक हम इस अपने आंदोलन को किसी न किसी रूप से जारी रखेंगे। वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने स्वाग का बलिदान दिया है देश की सीमा पर। मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक चश्मे से इस पूरी घटना चक्र को नहीं देखना चाहिए, आगे आना चाहिए और एक वरिष्ठ सांसद के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए और वीरांगनाओं की वो बातें जो उनके मंत्रियों ने अंत्येष्टि स्थल पर उनसे वादा करके कई जनता के सामने कही उनको मानना चाहिए। प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन के समाचार मिले हैं। इस बीच जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की हालत स्थिर है। अस्पताल प्रशासन ने सांसद के उपचार के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। आज डॉक्टर मीणा से मिलने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई अन्य नेता भी अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री खाचरियावास ने कहा कि डॉक्टर मीणा के साथ कल हुए पुलिस के बर्ताव को वे सही नहीं मानते। मुझे अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभी कह रहे थे कि मैंने तो डॉक्टर से कहा है कि मुझे यहाँ से वहाँ रेफर कर दे दिल्ली, और उसके पीछे मकसद बोले इतनी तो भीड़ आ रही है, मेरे को भी परेशानी, भीड़ को भी परेशानी, कल को कोई बात। तो ये मानकर चलिए आप डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बहुत सीनियर लीडर है, बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर उनका सम्मान है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, सब जानते हैं। इस बीच आज कुछ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास के बाहर इन वीरांगनाओं ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं द्वारा अपने बेटे की जगह किसी और के लिए नौकरी की मांग करना गैर वाजिब है, लेकिन उन्होंने वीरांगनाओं के साथ पुलिस के व्यवहार को भी गलत बताया।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि वीरांगनाओं ने शहीदों के परिवारों को दिए जा रहे पैकेज पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान श्री गहलोत ने कहा कि शहीदों से जुड़े मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वीरांगना या बच्चों के अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान नियमों में नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना और निर्माणाधीन नवनेरा बैराज में कई कार्य पूरे किए जा सकेंगे। इसके अलावा ईसरदा बांध, रामगढ़ और महलपुर बैराज का निर्माण तथा गलवा बांध में पंपिंग तथा विद्युत स्टेशन स्थापित करने और बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने सहित कई कार्य पूरे किए जा सकेंगे। साथ ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई आधा मीटर बढ़ाने तथा 202 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने का कार्य भी किया जा सकेगा। इसके अलावा ईआरसीपी के तहत 2040 तक जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं तथा जयपुर जिले के शेष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16.82 टीएमसी पेयजल की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के कार्य किए जा सकेंगे। पर्यटन विभाग और सीकर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। इस उत्सव को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में आयोजित शेखावाटी उत्सव के रंगारंग कार्यक्रमों में हजारों लोक संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। 3 दिवसीय आयोजन के आज दूसरे दिन हेरिटेज वॉक के अलावा मनोरंजन एवं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। शेखावाटी उत्सव के अंतिम दिन कल सुबह स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली जाएगी। सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड के गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। आतिशबाजी के साथ शेखावाटी उत्सव का समापन होगा। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। बाड़मेर में आगामी 18 से 20 मार्च तक थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले इस महोत्सव में कैमल टैटू शो, पणिहारी, मटका दौड़, रस्साकशी, घुड़दौड़ और साफा बांधो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महोत्सव के दौरान लोक कलाकारों की ओर से गैर नृत्य का प्रदर्शन और कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। जिला कलेक्टर लोकबंधु और पद्मश्री से सम्मानित कलाकार अनवर खान ने आज बाड़मेर में थार महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन पर कल एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना की जांबाज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई करतब का प्रदर्शन किया जाएगा। वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट कपिल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में वायुसेना के कुछ अन्य हवाई जहाजों एवं हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस एयर शो का मुख्य उद्देश्य युवाओं में भारतीय वायुसेना के प्रति जागरूकता पैदा करना है। एयर शो में अधिक से अधिक युवाओं की उपस्थिति के लिए वायुसेना द्वारा इलाके में आम जन एवं छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके लिए वायुसेना स्टेशन एवं जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। भरतपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर खेड़ली मोड़ के पास निजी बस के पलट जाने से बस में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे सेफ्टी एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस आगरा से भरतपुर आ रही थी। प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। कुछ स्थानों पर दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। कल तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इन 2 दिनों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों को सतर्क किया है। पुलवामा हमले की वीरांगनाओं के मसले पर प्रदेश में सियासत तेज हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। और प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सोमवार और मंगलवार को कई स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।